आज की सबसे बड़ी खबर। अपने क्षेत्र की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके आसपास की खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम सकुतई, जो कि पथरदेवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और एक यूँ कह लिया जाए कि नाम ही काफ़ी है, बादशाह प्रेमी, जो कि कवि जगत में नाम काफ़ी है इनका। जगह जगह लोग इनको बुलाते हैं, जाते भी हैं, और काफ़ी इनके फॉलोअर्स भी हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है और कब से इस लाइन में है। वो सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, नाम तो हमारा है विष्णुदत्त तिवारी, लेकिन बादशाह प्रेमी के नाम से ही दुनिया जानती है मुझको। सर, जो इंट्रोड्यूस देते हैं आपकी बसवाड़ी में घर बा, मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो दर्शक हैं आपको उसी हिसाब से इंट्रोड्यूस करें। पहले देखिए, ये परिचय के क्रम में मैं अक्सर बताता हूँ कि बाभन के जात हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गांव है सकतुआ सकतुई डाखा ना, जिला है देवरिया तरकुलवा हथाना, नाम बादशाह बसवारी में घौर बा। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये नाम बादशाह बसवारी में घौर बा, जागी ले रात भर चोरन के डर बा। बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पर उजर व शब्द करिया, भौंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होखे ते भाई बच के। आ देखते में ओकरा का होला बुखार, आपो सब जान लें परिचय हमार। बरहो महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जाह कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। एक बेर हित जिन भादो में आमे, जिंदगी में फेर को मुँह न देखावे। दिनहू में मच्छर फुला दिला काट के, कितने लोग दरी उलाट के। अमर मैदान खातिर होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी। अब हिन ले भइल ना एक और सुधार, आपो सब जान लें परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जात बाटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन राजपूत 22, हरिजन के घर बटे 26-28। 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुन्नी के सार बने शंभू भुटेली। 3 घर बढ़ई कमकर के तीनी, 12 गो घर कोहरौटी के गिनी, आ 4 घर गोड़ बने चाहे कहार। आपको सब जान नहीं परिचय हमार। सर, आप जो ये जो कविता है, कविता पढ़ते हैं आप, इसमें आप इस लाइन में कब से हैं आप? लाइन में तो कहा जाए कब से है तो यूँ कहिए कि 1975 से हमने कविता की शुरुआत की, कविता लिखना आरंभ किया हमने, और 77-78 से हम अनवरत इसमें लग गए, और बहुत सारे काम धंधों को छोड़ छाड़ करके इसमें रमे तो रमे रह गए। बस हमको दूसरा कुछ दुनिया का कुछ चाहिए भी नहीं इसके अलावा। सर, आप ऐसा सुना गया है, देखा गया है, आप बादशाह प्रेमी हैं, और मुस्लिम समाज पे भी आपने कुछ कविताएं लिखी हुई हैं, और स्वयं आप पढ़ते भी हैं। सुनने में यह आया कि आप पढ़ते भी हैं, तो उस पर कुछ मुझे बताएं, आप कुछ पढ़ के बताएं। आप देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि हम किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष का कभी ना तो समर्थन किया और ना ही कभी उसका बहिष्कार किया, और जितना मैं कभी सम्मेलन करता हूँ उससे कम मुशायरे नहीं करता हूँ। मुशायरों में तो आप पूछेंगे तो इधर आपके बेतिया मोतिहारी से लेके और आपके दरभंगा और मधुबनी से लेके इधर औरंगाबाद डेहरी आनसोन से लेके जहाँ भी, तो तमाम जितने मुशायरे होते हैं अक्सर मैं जाता हूँ। मैं कविता सुनाता हूँ, सुनिए आपको कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू तो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और आपने कहा मुसलमानों के लिए, तो सुना रहा हूँ, 4 पंक्ति सुनी लीजिए कि पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और रमज़ान में रोज़ाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। ये भी सत्य है ना। रमज़ान में रोज़ाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। ये स्थितियाँ हैं, और इसको लेकर के हम सर कुछ नई रचनाएं जो मार्केट में आप इस समय जो धमाल मचा रही हैं आपकी, उनमें चाहूँगा कि 2-4 रचनाएं सुनाएं मुझे। ये तो नहीं हमको पता कि कौन सी रचना धमाल मचा रही है, क्योंकि हमारे लिए तो सारी रचनाएं हमारी अपनी उत्कृष्ट हैं। उसी में से कोई 2-4 आप हमको सुनाइए। सुनिए, जो हमारी सबसे प्रथम रचना हुई, मुझे लगता है कि
बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और ये रचना हमारी पहचान सी बन गई। इसका शीर्षक है कुकुर भोज। एक मंत्री जी का आयोजन होता है, 50,000 की भीड़ आती है, खाने पीने के लिए बफर सिस्टम है। वहीं से इस रचना की शुरुआत है। पढ़ता हूँ, सुनिए। कि एगो प्रीति भोज में भाई गईनी का सबसे बतलाई, उहमा जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सतहूँ भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घर है। भैया कहले अब वहीं रुक, फारा गोल या भीतर ढूक, कहनी बाड़ा तू हूँ देवता, लो हमरो लिखवा द न्योता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकी ऐसन आदमी ठेलल, हो गईनी बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूड़ी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50, लागो लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे। जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उलो भाग के कवरिया जा, जे गोड़े पीठी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाइल। केहू खून चुआवत आवे, केहू टूटल दांत देखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल, आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। कि वहाँ रहे व्यवस्था नीके, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे, वहाँ 80 आदमी ढहे। कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली, आ पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कविता के माध्यम से? कविता के माध्यम से तो संदेश, सबसे बड़ी बात यह है कि हम चूँकि भोजपुरी को एक नया आयाम दे करके भोजपुरी को हम चाहते हैं कि अपने जीते जी केवल यह जान लें कि भोजपुरी स्थापित हो गई, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। हम आप भोजपुरी भाषी क्षेत्र से अगर हैं तो हमारा आपका दायित्व बनता है कि भोजपुरी को जितना अश्लील पुरुष के लोगों ने रसातल में पहुंचाया है, उसके उत्थान में कुछ हमारा सहयोग कुछ उसमें हो। इसके लिए कविता हमने लिखी थी कभी कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जात तब इतना लो पी के ढिमलाई तना, कथा सुन के सर्ग मिले तो नरके केहू जाइत ना, निज कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भवाइत ना, मित मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना। तो संदेश केवल यही हमारा है कि जितने भी ये भणैती गीत है, जितने भी अश्लील गाने हैं, इसको सब लोग परित्याग करें इसका, और साथ साथ इसके जो गायक हैं, इसके जो राइटर हैं, उनके प्रति भी लोगों की एक अपनी जो भावना है, जो जैसा चाहते हैं, जैसा आदर। अब मैं देखता हूँ कि तमाम अश्लील गाने गा करके लाखों करोड़ों में लोग बिक रहे हैं, तो उनको लोग थोड़ा किनारे करें ताकि भोजपुरी स्थापित हो सके और अच्छा साहित्य परिवार में सुना जाए, जहाँ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुने, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का समझिए कि जो हनन हो रहा है, एक हद तक ये सीमित हो जाएगा, बच जाएगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने देखी हमारे संवाददाता की सबसे बड़ी खबर। इन खबरों पर जारी रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।